हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या बेटर है, टी या कॉफ़ी। बहुत सारे टी लवर्स का कहना होता है कि टी बेस्ट एनर्जी सोर्स होता है, मतलब इंस्टेंट एनर्जी। तो वहीं कॉफ़ी लवर्स का ये कहना होता है कि कॉफ़ी बेस्ट ड्रिंक है और बेस्ट एनर्जी सोर्स है। तो चलिए आज उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बात करते हैं कि टी एंड कॉफ़ी क्या होता है। तो टी और कॉफ़ी दोनों एक एनर्जी बूस्ट करने वाला ड्रिंक है, यानी कि हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट करने वाला ड्रिंक है। अब कई लोगों का मानना है कि ये मिल्क के साथ बनता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टी और कॉफ़ी में मिल्क हो। हमारी जो रेगुलर टी जिसे हम चाय कहते हैं उसमें मिल्क का कंटेंट होता है, और कॉफ़ी उसमें भी मिल्क का कंटेंट होता है जो कि हम नॉर्मल पीते हैं। बट कई अलग अलग टाइप की टी और कॉफ़ीज़ होते हैं जिसमें मिल्क और शुगर दोनों का यूज़ नहीं होता। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पर अभी हम ये जान लेते हैं कि टी बेटर है या कॉफ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। टी और कॉफ़ी की यदि हम बात करें तो दोनों एक अच्छा सोर्स है कैफीन का और एंटीऑक्सीडेंट का। यानी टी और कॉफ़ी दोनों में एंटीऑक्सीडेंट और कैफीन दोनों पाया जाता है। कैफीन वो कंपाउंड है जो कि इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट कराता है। कॉफ़ी में चाय के कंपैरिजन में कैफीन का अमाउंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, या कहा जाए कि ये डबल होता है, जिसके कारण जैसे ही आप कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो आपके अंदर इमीडिएट एनर्जी का बूस्ट होगा। चाय में जो होता है थैलेनिन होता है। ये केमिकल होता है जो कि कैफीन को स्लोली मेटाबोलाइज कराता है, जिससे सस्टेनेड एनर्जी मिलती है। यानी कि चाय टी से हमें एनर्जी जो होती है वो थोड़ी स्लो मिलती है पर थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग मिलती है। बट वहीं कॉफ़ी की बात की जाए तो उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इतना भी कहा जाता है कि यदि आपको पढ़ाई करना है या इंस्टेंट एनर्जी करना है, रात भर जागना है और आपको एनर्जी चाहिए कुछ काम को करने के लिए, तो आप कॉफ़ी पीजिए एज़ कम्पेयर टू टी। चाय लेने के बजाय आप कॉफ़ी पियेंगे तो कॉफ़ी आपको ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कराएगी, चाय नहीं। बट चाय भी रिफ्रेशमेंट ज़रूर करती है। मतलब यदि हम कहा जाए कि लोगों की जो शुरुआत होती है वो सुबह की शुरुआत चाय या कॉफ़ी पीकर ही होती है, ऑलमोस्ट पर्सन्स की। और उन्हें ऐसा लगता है कि चाय या कॉफ़ी ही हमारे दिन का स्टार्ट करेगा, हमारी एनर्जी को बूस्ट करेगा, जितनी भी हमारी सुबह की आलस है उसे भगा देगा। यानी जो स्लीपिंग की वजह से हमारा जो आलस है उसे वो भगा देगा। तो वहीं से चाय और कॉफ़ी का स्टार्ट होता है, यानी मॉर्निंग की ही रूटीन से ही हमारी शुरू होती है चाय और कॉफ़ी। अब ये दोनों बहुत कॉमन ड्रिंक है, यानी बहुत सारे लोग तो बेड टी और बेड कॉफ़ी भी लेते हैं। यानी कि उठने से पहले, अपने बेड से उठने से पहले ही टी और कॉफ़ी उन्हें बेड पे चाहिए होती है, बेड टी बेड कॉफ़ी। और ऐसा लगता है कि हाँ ये मिलेगी, उसके बाद ही हम हमारी नींद से जाग पाएंगे। अब यदि हम बात करें तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि मॉर्निंग में टी अच्छा होता है या कॉफ़ी अच्छा होता है, यानी चाय बेटर है या कॉफ़ी बेटर है। तो ये डिपेंड करता है हमारी चॉइस पर कि हमें टी प्रेफर करना है, मॉर्निंग टी या मॉर्निंग कॉफ़ी। ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि दोनों का कोई मेजर डिफरेंस है, दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट और कैफीन कंटेनिंग। कॉफ़ी की यदि हम बात करें तो टी और कॉफ़ी दोनों में तो कैफीन होता ही है, पर जो कॉफ़ी होता है उसमें कैफीन का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत जल्दी एनर्जेटिक और अवेक यानी कि जगा हुआ फील करवाती है। यदि हम मॉर्निंग कॉफ़ी लेते हैं तो वो बहुत हमें जल्दी जगा हुआ फील करवाती है। वहीं टी में भी एंटीऑक्सीडेंट और कैफीन होता है, पर उसका जो स्टिमुलेशन होता है वो स्लो होता है। इसीलिए कॉफ़ी ज़्यादा एनर्जी बूस्टिंग होती है कंपेयर। कई लोगों का ऐसा मानना है कि कॉफ़ी में ज़्यादा कैफीन कंटेन होने की वजह से कहीं वो डिसीज़ को भी आमंत्रण देती है। तो ये भी हो सकता है कि ज़्यादा कैफीन का अमाउंट आपकी बॉडी डाइजेस्ट न कर पाए तो उसकी वजह से डिसीज़ होती है। बट साइंटिस्ट का ये कहना है कि यदि हमारी बॉडी में मॉडरेट अमाउंट में कैफीन यूज़ हो रहा है तो हमारी बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज़ यानी जो मधुमेह रोग होता है उसका रिस्क कम हो जाता है। साथ ही कुछ कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है, पार्किंसन डिसीज़ है, अल्जाइमर और ऐसी कुछ डिसीज़ है जिनका होने का रिस्क भी कम हो जाता है कॉफ़ी कंटेन करने से। अब यदि हम बात करें तो एक कप जो कॉफ़ी होती है यानी कि उसमें 80 to 100 मिलीग्राम
कैफीन होता है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, क्रिस्टोफर गॉगर एक पीएचडी किए हुए डॉक्टर है, न्यूट्रिशन है, जो कि सैनफोर्ड में रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जो एक कप चाय होती है उसमें 30 to 50 मिलीग्राम कैफीन होता है। कुछ प्रोफेसर्स का ये और न्यूरोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जो कॉफ़ी और चाय है वो आपकी डिपेंड करती है आपकी चॉइस पर, आपकी बॉडी के कंटेंट पर। यानी कि कॉफ़ी और चाय दोनों ही बेटर है यदि आप उसका इक्वल अमाउंट या मॉडरेट अमाउंट में उसका आप कंज्यूम करते हो, और कौन सी चाय पी रहे हो, कितना शुगर का अमाउंट उसमें ले रहे हो। एक्चुअल में चाय या कॉफ़ी हमारे लिए जब तक हार्मफुल नहीं होती जब तक हम उसमें एक्सेस शुगर या एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं डाल लेते। यानी कि चाय नॉर्मल यदि आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो उससे कोई दिक्कत नहीं है यदि आपने उसमें एक्सेस शुगर उसके थ्रू आपकी बॉडी में नहीं जा रही। यदि एक्सेस शुगर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बॉडी में शुगर या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी। बट यदि कॉफ़ी भी आप ज़्यादा स्ट्रांग पीते हैं तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस कैसी है, कैसा आप सिलेक्शन ले रहे हैं इन सारी चीज़ कि कितना अमाउंट, कौन सी टाइप ऑफ टी पी रहे हैं, कितना अमाउंट में आप यूज़ करें, मतलब 1 कप है या 2 कप पर डे है या पर मॉर्निंग है, ऐसा कितना टेम्परेचर वाली, मतलब कुछ लोगों को ठंडी चाय पसंद होती है या ठंडी कॉफ़ी पसंद होती है, वैसे कोल्ड कॉफ़ी होती है और कोल्ड टी भी होती है अलग अलग टाइप की। तो वो कैसे टेम्परेचर में है, कितने टाइम के ड्यूरेशन में ले रहे हैं। कुछ लोगों को आदत होती है कि सोने से पहले भी चाय पीनी है, तो वो भी डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर और उन सारी चीज़ों पे। कुछ लोगों का ये मानना है कि यदि वो एक दिन में भी चाय या कॉफ़ी कंज्यूम नहीं करेंगे तो उन्हें हेडेक होता है और ऐसा लगता है उनके डाइजेशन के लिए वो अच्छी है, उनके अवेक होने के लिए वो बहुत अच्छी है। बट ऐसा नहीं है, ये आपकी एक मेंटेलिटी होती है। यदि आप पूरे दिन चाय या कॉफ़ी नहीं पिए तो आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा यदि जब तक आप सोच ना लें ऐसा कि हमने चाय नहीं पी। कई बार हम विजिट के लिए बाहर जाते हैं या कहीं बाहर होते हैं और हमें दिन भर चाय या कॉफ़ी नहीं मिलती, तो ऐसा नहीं है कि हमें रिफ्रेशमेंट नहीं मिलता है या रिफ्रेशिंग नहीं लगता है, बस हमारे ब्रेन में वो रहता है कि हाँ हमने कॉफ़ी या चाय नहीं लिया है, जिसकी वजह से हमें एक्सेस अमाउंट में कैफीन लेते हैं तो उससे हमें डायरिया हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है और कई सारे हार्ट डिसीज़ भी हो सकती है। ये रिस्क भी बढ़ाता है। सभी लोग कैफीन टॉलरेट नहीं कर पाते, हर एक की कैफीन टॉलरेट करने की कैपेसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। अब यदि हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो कॉफ़ी और टी दोनों एंटीऑक्सीडेंट कंटेन करते हैं, बट कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स का अमाउंट भी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो डायबिटीज़ के रिस्क को रिड्यूस कर देता है। वहीं टी में यानी चाय में एंटीऑक्सीडेंट का अमाउंट कम होता है और ऐसा माना जाता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग चाय को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर कॉफ़ी को। यंग जनरेशन्स भी और कई सारे लोग भी। इवन कहीं कहीं तो रूल ही होता है कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम टी लेते ही यानी चाय पीते ही हैं, या कोई गेस्ट आया तो उन्हें चाय पिलाई जाती है, ये कुछ रूल है। तो ये सारी चीज़ें मानी जाती है, बट एक्चुअल में वो कैसे कहाँ इफ़ेक्ट कर रही है वो हमें पता नहीं होता। ओवरऑल यदि हम ये बात करें कि टी बेटर है या कॉफ़ी, तो यदि आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, एनर्जी बूस्टिंग करना है तो आपको कॉफ़ी लेनी चाहिए। बट यदि आपको डेली नीड्स के लिए ज़रूरत है तो आपको चाय और टी लेनी चाहिए। अब कौन सी चाय और टी आप लेते हैं वो उस पर डिपेंड करता है, और ये सारी चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप कितने अमाउंट में ले रहे हैं और कौन सी टी और कॉफ़ी आप यूज़ कर रहे हैं। यदि एनर्जी बूस्टर की बात की जाए तो कॉफ़ी सबसे बेस्ट है। प्रिकॉशंस की बात की जाए कि किन किन लोगों को टी और कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, जैसे हम बात करते हैं कि फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम ऐसा कहा जाता है कि कैफीन का अमाउंट कम लेना चाहिए, तो उस टाइम फीमेल्स को कॉफ़ी और टी थोड़ा कम कंज्यूम करना चाहिए। वैसे तो इतना हार्म नहीं होता, पर हमारी बॉडी की टॉलरेंस के अकॉर्डिंग कैफीन कम अमाउंट में लेना चाहिए। बट वहीं यदि हम पीरियड्स के टाइम वीमेंस की बात करें तो कैफीन उनके लिए बहुत एनर्जी बूस्टिंग होता है, तो उस टाइम वो कॉफ़ी और टी, चाय दोनों ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टी एंड टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज़ की, कि कितने टाइप की कॉफ़ी होती है, कितने टाइप की चाय होती है और कैसे इफ़ेक्ट करती है उस बारे में। अब वैसे तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप की टीज़ पीते हैं, अलग अलग टाइप की कॉफ़ी पीते हैं। जो हम नॉर्मल मिल्क वाली टी पीते हैं उसे जैसे हम चाय कहते हैं, और कॉफ़ी को तो कॉफ़ी ही कहा जाता है, उसका कोई नाम नहीं दिया है हमने। तो चलिए आज हम पहले बात करते हैं कि कितने टाइप की कॉमन टी होती है।
वैसे तो टी अलग अलग टाइप की होती है, यानी टेस्ट पे, उसके फ्लेवर पे, उसके कलर पर और उसका जो इम्पैक्ट है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्लांट्स है आइसोलेट किए गए लीव्स के अकॉर्डिंग उसे मोस्ट या कहा जाए कि जो बहुत फेमस कॉफ़ीज़ हैं या टीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चाय। तो आप सभी जानते ही हैं कि चाय जो हमारी नॉर्मल टी बनती है उसकी प्रोसेस तो सभी को पता है कि उसमें मिल्क भी होता है, शुगर होता है, टी लीव्स होती है, बहुत सारे लोग जिंजर डालते हैं, लौंग है, ये सारी चीज़ें डाल के जो प्रिपेयर की जाती है उसे हम चाय कहते हैं। एक वाइट टी एक्चुअल में प्लांट से मिली है, मतलब कैमेलिया प्लांट की लीव्स होती है उससे है, उसे कैमेलिया प्लांट को तोड़ लिया जाता है और उसे ड्राई किया जाता है। एक्चुअल में ये टी थोड़ी सी येलोइश होती है, बट ऑलमोस्ट लोग इसे एज्यूम करते हैं कि हाँ ये वाइट होती है, तो उससे प्रिपेयर की जाती है और इसमें शुगर का अमाउंट बहुत कम होता है, यानी बॉयल वाटर में उन लीव्स को डाल दिया जाता है, तो हल्की सी शुगर डाल दी जाती है और बॉयल कर लिया जाता है। इसे हम वाइट टी कहते हैं। ग्रीन टी ये सबसे ज़्यादा फेमस जब कुछ स्टार्स ने, या कहा जाए कि स्टारबक्स जो था उन्होंने इसे पब्लिश किया। ग्रीन टी ओरिजिनली तो बहुत सारे लोग इसे जानते होंगे, अब तो बहुत ज़्यादा फेमस है ग्रीन टी। ऐसा माना जाता है कि वेट लूज के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छे रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये फेमस क्यों हुआ? जब स्टारबक्स ने अपने मेन्यू में इस टी को ऐड कर लिया गया और उसका बहुत सारा पब्लिकेशन कराया। आजकल तो बहुत सारे स्टार लोग और बहुत सारे लोग ग्रीन टी का सजेशन देते हैं। तो एक्चुअल में ग्रीन टी होती क्या है? ये भी एक टी प्रोडक्ट होती है, स्पेशली ग्रीन लीव्स होती है, उसको ड्राइड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। हमारी जो टी लीव्स होती है उसी की तरह होती है, बट एक्चुअल में ये कलरिश ग्रीन दिखाई देती है। इसमें थोड़ा सा लेमन का एक्सट्रैक्ट भी होता है, ये सारी चीज़ें होती है। इस टी में शुगर का एडिशन नहीं किया जाता है, यानी आप बॉयल वाटर में ग्रीन टी का जो ग्रीन टी लीव्स है उसे डालें, लेमन स्क्वीज करें और आप चाहे तो हनी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, बट इसमें शुगर नहीं डलती है। फिर आती है ब्लैक टी, जो कि सबसे ज़्यादा फ्लेवर रिच टी कहलाती है और ये फुल्ली फर्मेंटेड होती है। इसका टेस्ट बहुत स्ट्रांग होता है। कुछ लोग तो इसमें स्पाइसेस यूज़ करते हैं। स्पाइसेस से मतलब क्लो यानी लौंग है, इलायची है, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। कहीं कहीं तो सिनेमन यानी कि जो हम जिसे दालचीनी कहते हैं उसका यूज़, मसालों का यूज़ इसमें किया जाता है, जिसे हम चाय मसाला भी कहते हैं। एक्चुअली ये रेड कलर की होती है, बट इसे ब्लैक टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादा बॉईल करने पे इसका कलर डार्क ब्राउनिश हो जाता है। तो ये हमारी जो टी होती है नॉर्मल, उस वही होती है बॉयल वाटर में शुगर के साथ और सारी जो स्पाइसेस जो हमें डालने हैं उसके साथ डालकर इसे बॉयल कर लिया जाता है। इसमें मिल्क नहीं डाला जाता, इसके कारण इसका जो कलर होता है वो भी रेडिश दिखाई देता है और ऑलमोस्ट लोग इसे कंज्यूम करना ज़्यादा यूजफुल समझते हैं। उन्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा रिफ्रेशिंग मटेरियल है हमारी। नीचे आती है ब्लू टी। अब ये थोड़ा सा नया होगा, बट एक्चुअली ये फर्मेंटेड टी कहलाती है। एक्चुअली ये ग्रीन और ब्लैक के बीच का होता है, जो कि कभी यदि डार्क हो गई तो ब्लैक दिखाई देगा और थोड़ी सी लाइट रह गई तो ग्रीन, तो वो उसका मिक्स का पार्शली कलर है। ये एक्चुअली एक फ्लावर पार्ट से बनती है और ये भी सेम ग्रीन टी जैसी होती है, इसमें भी शुगर ऐड नहीं होती। लास्ट वन जो कि रेयरेस्ट टी है वो है येलो टी। येलो टी वो होती है जो स्मॉल क्वांटिटी में बहुत कम यूज़ की जाती है, ग्रीन टी जैसी ही होती है, बट इसमें लेमन एक्सट्रैक्ट यानी लेमन पील्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा येलोइश दिखाई देता है और इसे भी ग्रीन टी की तरह ही बनाया जाता है, बट आप शुगर इसमें ऐड कर सकते हो। कुछ लोग चाय में जैगरी यानी गुड़ का यूज़ करते हैं, जो कि और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो आप जैगरी यानी गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके अलावा भी कई सारी वैरायटीज़ में टी मिलती है, जैसे हमने पिंक टी का सुना है, चॉकलेट टी, बट ये वैरायटीज़ जो है हम हमारे हिसाब से फ्लेवर्स वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं, पर मेनली जो 5 फेमस टीज़ है या जो मिलती है वो यही है। तो अब चलिए हम कॉफ़ी के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉफ़ी तो आपको पता ही है, नॉर्मल जो हमारे घरों में मिलती है, यानी जिसे हम नॉर्मल कॉफ़ी कहते हैं। मिल्क ऐड करके उसमें कॉफ़ी को कप में लेकर शुगर डालकर थोड़ा सा मिल्क डालकर अच्छे से उसे बीट करके फॉर्मेशन के लिए करते हैं और उधर से बॉइल्ड मिल्क मिक्स कर लेते हैं, जिसे हम हॉट कॉफ़ी कहते हैं। और यदि हमें कोल्ड कॉफ़ी बनानी है तो हम चिल्ड मिल्क, आइस और कॉफ़ी पाउडर को मिक्स करके उसमें शुगर पाउडर डाल के अच्छे से शेक करके फ्रिज कर देते हैं थोड़ी देर और यूज़ करते हैं, उसे हम कोल्ड कॉफ़ी कहते हैं। ऐसा है कि कॉफ़ी को हॉट
एंड कोल्ड दोनों टाइप से ड्रिंक किया जाता है, यानी गर्म भी कॉफ़ी ली जाती है और ठंडी कॉफ़ी भी ली जाती है। बट टी के लिए लोग प्रेफर करते हैं, यानी चाय के लिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि उसे वो गर्म ही ले। तो चलिए अब हम बात करते हैं अदर टाइप की कॉफ़ीज़ के बारे में। तो सबसे फेमस जो है वो है कैपेचिनो। कैपेचिनो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉफ़ी है, जिसे हम 3 लेयर कॉफ़ी भी कहते हैं। इसमें फॉर्मी मिल्क होता है और स्टीम्ड मिल्क होता है। लेयर्स के फॉर्म में इसे बनाया जाता है और इसमें चॉकलेट सर्विंग की जाती है टॉप पर, और बहुत अच्छी डिज़ाइंस के साथ इसे प्रेजेंट किया जाता है, जो कि बहुत टेस्टी होती है। और कैपेचिनो टेस्ट में सबसे बेस्ट कॉफ़ी लगती है और इसे लेयर्ड कॉफ़ी भी कहते हैं। अब बात आती है मोस्ट एनर्जी बूस्टिंग कॉफ़ी के लिए, जिसे वनीला कॉफ़ी भी कहा जाता है। इसे एस्प्रेसो कहते हैं। एस्प्रेसो एक बेसिक टाइप ऑफ कॉफ़ी है जो कि अदर कॉफ़ी से अलग है। ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के बॉइलिंग वाटर के साथ पाउडर को मिक्स करके बनाई जाती है। एग्जैक्टली ये बहुत स्टाइलिश, ज़्यादा यूज़ होने वाली कॉफ़ी है यदि एनर्जी बूस्टिंग के लिए है। इसकी प्रोसीजर तो एग्जैक्टली नहीं पता है कि कैसे बनाई जाती है, बट ये बहुत कम स्मॉल अमाउंट में मिलती है और थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है। और हर किसी के बस की बात नहीं है एस्प्रेसो ले लेना। किसी लोगों को आदत होती है, पर एस्प्रेसो हमेशा नहीं लिया जाता। एस्प्रेसो ऐसी कॉफ़ी है जो कि बहुत कम लोग होते हैं जो इसे कंज्यूम कर पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है और बहुत स्मॉल अमाउंट में मिलती है, बट बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है। फिर अब आती है कैफे लेटे। ये भी स्टीम्ड मिल्क के साथ बनाई जाती है। एस्प्रेसो का भी थोड़ा कॉम्बिनेशन इसमें होता है। ये कॉफ़ी लवर्स को ज़्यादा पसंद आती है, फेयरली होती है और ज़्यादा फॉर्मी होती है, चॉकलेटी भी होती है और कई सारे फ्लेवर्स भी इसी में ऐड किए जाते हैं। फिर आती है ब्लैक कॉफ़ी, जो कि हॉट वाटर में एस्प्रेसो जैसी ही होती है। पाउडर मिक्स कर दिया जाता है और थोड़ा सा अमाउंट शुगर का होता है। इसमें मिल्क का कोई भी कंटेंट नहीं होता। आप चाहे तो इसमें कोई फ्लेवर या कलर एडिट कर सकते हैं। फिर आती है वाइट कॉफ़ी, जिसे हम क्रीमी कॉफ़ी भी कहते हैं। इसमें ऐसा मिल्क यूज़ किया जाता है जो कि ज़्यादा फॉर्मिंग होता है और उसमें बहुत सारा मिल्क और क्रीम होता है। इसे हम वाइट क्रीमी कॉफ़ी भी कहते हैं। हमने बात की कि बेस्ट क्या है, कॉफ़ी है या चाय है। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी बूस्टिंग या किस टाइम पर आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स होता है। बट यदि हम बात की जाए रेगुलर कंज्यूमिंग के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई कैफीन का अमाउंट होता है। इसीलिए टी रेगुलर अमाउंट के लिए ठीक है, और कॉफ़ी का आप कितना अमाउंट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि आपकी बॉडी उतने कैफीन को डाइजेस्ट कर सकती है, मेटाबॉलाइज कर सकती है, तो आप कॉफ़ी डेली बेसिस पर भी ले सकते। ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और कमेंट में बताइए यदि आपकी कोई क्वेरी है तो हम उसे जल्दी ही सॉल्व करेंगे। और ये भी बताइए कि आप टी लवर है या कॉफ़ी लवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।